आज किसान संघर्ष समिति मध्य प्रदेश की प्रदेश स्तरीय बैठक गूगल मीट पर संपन्न हुई, जिसमें 20 जिलों के 20 पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुनीमल ने 4 किसान विरोधी अध्यादेशों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि 250 किसान संगठनों ने 9 अगस्त को इन अध्यादेशों के खिलाफ और अन्य मांगों सहित 9 मुद्दों को लेकर राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाने का निर्णय किया है। डॉक्टर सुनीमल ने कहा कि देश में पहली बार किसानों और श्रमिकों के संगठनों की व्यापक एकजुटता जमीन पर बन रही है। उन्होंने भूमि अधिकार आंदोलन द्वारा 23 जुलाई को होने वाले आंदोलन के समर्थन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की मध्य प्रदेश इकाई की ऑनलाइन बैठक प्रदेश संयोजक बादल सरोज द्वारा जल्दी ही बुलाई जाएगी, जिसमें प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के प्रारूप संबंधी निर्णय लिए जाएंगे। इंदौर से किसन्स के मालवा निवाड़ क्षेत्र संयोजक रामस्वरूप मंत्री और सचिव दिनेश कुशवाहा ने कहा कि कृषि मंत्री कमल पटेल ने मूंग के समर्थन मूल्य पर खरीद की घोषणा की थी तथा किसानों को मूंग का पंजीयन कराने का कहा था, लेकिन किसी भी किसान का पंजीयन नहीं कराया गया और अब स्थिति यह है कि किसानों को समर्थन मूल्य पर 7,500 के ऊपर बिकने वाली मूंग 3 से 3,500 रुपए प्रति कुंटल पर बेचनी पड़ रही है। मंडी संशोधन बिल किसानों के खिलाफ तथा व्यापारियों के हित में है। उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ विरोध करेंगे तथा उसकी लड़ाई आगे भी लड़ेंगे। किसान से प्रदेश उपाध्यक्ष एंड आराधना भार्गव ने कहा कि प्रदेश का किसान यूरिया के लिए परेशान है, किंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान पुत्र अपनी सरकार बचाने के लिए चुनाव की तैयारी में व्यस्त है। यूरिया के लिए सोसाइटी के सामने महिला किसान अपने बच्चों को छोड़कर लाइन में खड़ी है। शारीरिक दूरी ना ही कोई मास्क पहनकर लाइन में खड़ा है। ऐसे में गांव में महामारी फैलने की अधिक संभावना हो गई है। रीवा के किसन्स के महामंत्री इंद्रजीत सिंह ने जंगली जानवरों से नष्ट हुई फसलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलें जंगली जानवरों के द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों से नष्ट हुई फसलों का सर्वे कर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए तथा वन विभाग द्वारा जंगली जानवरों को पकड़कर जंगलों में छोड़ना चाहिए। झाबुआ के किसान संघर्ष समिति के प्रदेश सचिव राजेश बैरागी और जिला अध्यक्ष गोपाल डामोर, महामंत्री नरेंद्र मुनिया ने कहा कि झाबुआ आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ वर्षों से काबिज आदिवासियों को सरकार की घोषणा के बावजूद वन अधिनियम के अंतर्गत पट्टे नहीं दिए गए हैं। जुलाई से दिल्ली मुंबई 8 लाइन भारतमाला हाईवे निर्माण में किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है, जिसका 2003 की गाइडलाइन के अनुसार मुआवजा नहीं दिया गया है। कांग्रेस सरकार की कर्ज माफी योजना से कई आदिवासी आज भी वंचित हैं। उन्होंने कहा कि झाबुआ के किसान लॉकडाउन खत्म होने के बाद डॉक्टर सुनीलम जी की उपस्थिति में झाबुआ के किसान पंचायत का आयोजन करना चाहते हैं। सिवनी के किसन्स के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार सनोडिया ने कहा कि किसानों को अपनी ही मेहनत पसीने से पैदा की गई अपनी ही फसल को औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है। समर्थन मूल्य पर मक्का की खरीदी ना हो सकी, आधा दाम भी नहीं मिला। गेहूं भी गलत नीतियों की बलि चढ़ गया। हजारों टन अनाज सड़ गया। वर्तमान फसल को तैयार करने के लिए खाद सोसाइटियों में नहीं मिल पाने से अफरा तफरी का माहौल बना। बिचौलियों के माध्यम से यूरिया खाद के नाम पर किसानों की खुली लूट की जा रही है। बीज एवं दवाई भी बढ़े हुए दाम में मिल रहे हैं। पेंच व्यपरिवर्तन परियोजना की मुख्य केनालों के निर्माण कार्य में हुई लापरवाही की जांच होनी चाहिए एवं इस योजना से प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि दी जानी चाहिए। टोल नाके को पार करके अपने खेतों में 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसानों की गाड़ियों से टोल वसूली के नाम पर प्रतिदिन 110 रुपये लिए जा रहे हैं। इस पर रोक लगना चाहिए। बीना परियोजना प्रभावित किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री कुबेर सिंह कुर्मी ने कहा कि इस परियोजना में सागर एवं रायसेन जिले के 72 गांव के किसानों की जमीन डूब से प्रभावित हो रही है। 3 वर्षों से डूब प्रभावित किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सरकारों ने हमारी मांगों को अनसुना कर दिया।
सिंचित भूमि का मुआवजा 4 लाख रुपए एकड़ निर्धारित किया गया। किसानों की मांग है कि जमीन के बदले जमीन दी जाए। किसंस के महामंत्री भागवत परिहार ने कहा, किसंस मुल्ताई के पदाधिकारियों ने खाद बीज की कमी की आशंका के मद्देनजर किसानों को खाद बीज आपूर्ति कराने हेतु मुख्यमंत्री को ईमेल द्वारा ज्ञापन पत्र भेजा था, लेकिन सरकार द्वारा गंभीरता से नहीं लेने के कारण आज खाद की कमी और कालाबाजारी हो रही है। हरदा से किसान संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष योगेश तिवारी ने कहा कि लॉकडाउन के नाम पर सरकार किसानों को बाजार में अपनी उपज बेचने नहीं दे रही है, जबकि शराब की दुकान पर शराबियों का मेला लगा रहता है। क्या यह महामारी फैलने का कारण नहीं हो सकता? उन्होंने कहा कि शासन द्वारा कोरोना काल में दिए जाने वाले मुफ्त राशन से कई गरीबों को यह कहकर वंचित रखा गया है कि उनके नाम का पर्ची नहीं आई है। उन्होंने कहा वे राशन वितरण में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ गरीबों के हक में लड़ाई जारी रखेंगे। रायसेन से किसंस के महामंत्री श्री राम सेन ने ऑनलाइन बैठक में बताया कि सिलवानी ग्रामीण अंचल में जन वितरण प्रणाली के गेहूं के साथ प्रति व्यक्ति 1 किलो चावल मिलना चाहिए, जो वितरक द्वारा वितरण नहीं किया जा रहा है। पीएम फंड से चावल वितरण में बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है, जबकि सरकार द्वारा कंप्यूटरीकरण हो गया है। आम आदमी को सुविधा पहुंचाने के लिए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मशीनें चालू की गई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मशीन में उंगली तो लगवाई जाती है, लेकिन पर्ची नहीं दी जाती। वहीं पर फूड इंस्पेक्टर कहते हैं कि पर्ची निकालने वाला रोल नहीं रहा है, लेकिन पर्ची का रोल निकलता है। पर्ची निकलती है, उसी पर्ची के पीछे राशन चढ़ा दिया जाता है और आधा पर्ची आदमी को दी जाती है। गूगल मीट का संयोजक समिति के प्रदेश महामंत्री टी और आठिया ने किया।